यार झकास। हाँ, लावा आ गया है भाई फिर से, और इस बार उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप कर लिया है और आपको लावा के दो नए फोन्स मिलने वाले हैं, 4G और 5G। लावा विराट V1 4G और लावा विराट V1 5G। अब देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि लावा इंडिया के अंदर एक ट्रस्ट बनाए रखा है एज एन इंडियन ब्रांड, और पिछले 17 सालों से हमें पता लावा कर रहा है। और एक चीज और भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये सब जो क्लेम्स होते हैं उसमें लावा पार्टिसिपेट नहीं करता है। आजकल जो हम देख रहे हैं मार्केट का हाल चल रहा है, इस मामले में लावा क्लीन है, जो मुझे बढ़िया लगता है। और साथ ही साथ इन फोन्स के साथ इंटरेस्टिंग बात ये होने वाली है कि भाई आज प्राइस हाइक का जो सिचुएशन है वो इतना खतरनाक हुआ जा रहा है कि 20-20 हजार के फोन्स जो लॉन्च हो रहे हैं बड़े अजीब अजीब हो रहे हैं। इस बार लावा ने इस मामले में भी ख्याल करके इन फोन्स की प्राइस बड़ी अच्छी रखी है, जो 15,000 के नीचे होने वाले। और बाकी इनमें जो अच्छा है और जो बुरा है एज ऑलवेज वो तो हम आपको बताएंगे, बट हाँ, इस मामले में हम अप्रिशिएट करते हैं। आगे बढ़े, अगर आप नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब देखिए, दोनों के बॉक्सेस आपको ऐसे ही सेम देखने को मिलते हैं, और दोनों बॉक्स में से ऑब्वियसली आपको ये दो फोन्स देखने को मिलेंगे, एक 4G और एक 5G वाला है। थोड़े से डिजाइन में फर्क है, 5G में थोड़ा अलग है, 4G में थोड़ा सा अलग है। एनीवेज, आपको दोनों में ही बॉक्स में TPU केस दिया गया, विच इज गुड। टाइप A टू टाइप C केबल है, और लावा का वो आपको एक सर्विस कार्ड मिलता है जो आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे जो फैसिलिटीज लावा देता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड देन साथ ही साथ दोनों ही बॉक्स में आपको 10 वॉट का अडेप्टर मिल जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्विकली आपको 4G वाले फोन के बारे में बताऊंगा। ये 10,000 के नीचे आपको मिल रहा है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें पता है आज से 1-2 साल पहले भी जब एग्रेसिव मार्केट हुआ करता था या वैल्यू फॉर मनी मार्केट हुआ करता था, तब भी 10,000 के नीचे ही हमें 4G फोन्स मिला करते थे। और आज जिस कंडीशन में आप मार्केट देखेंगे कि 10 से 15 की रेंज में 4G फोन्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट इन मामलों में लावा ने ख्याल करके इसकी प्राइस 10,000 के नीचे यहाँ पर रखी है। अब यहाँ पर आपको पीछे जो है वो पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स यहाँ पर मिलता है, IP64 की रेटिंग्स आ जाती है, एंड देन ड्रॉप प्रोटेक्शन वगैरह की चीजें भी आपको इस फोन में मिलती है, प्लस 3.5 mm जैक आपको दिया गया है, इंटरेस्टिंग है। एंड देन साथ में आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं। ये 6.75 इंच के साथ आता है, और ये HD प्लस की आपको डिस्प्ले मिलती है, और ये LCD डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज के आपको रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और ये वाटर ड्रॉप है, चिन वगैरह आपको एवरेज साइज की मिलती है। और जनरली 10,000 के नीचे जितने भी फोन आप देखेंगे ज्यादातर आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी, और इसमें आपको अलग से पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। बाकी यूनिसॉक की यहाँ पर एक चिपसेट दी गई है, और LPDDR4X है, eMMC आपको स्टोरेज मिलती है। नॉर्मल कैजुअल गेम्स और थोड़े बहुत डेली टास्क के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी 13 का रियर कैमरा भी है, सिंगल आपको रियर में मिलता है, EIS के साथ है, सेल्फी 5 मेगापिक्सल की है, कैमरा ओवरऑल ठीक ठाक है। एंड देन साथ ही साथ आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी है, और 10 वॉट का अडेप्टर जैसे कि मैंने बताया वो आपको बॉक्स में दिया है। और इसमें आपको Android 15 मिलता है, Android 15 Go एडिशन पर आता है, बट इसमें सिर्फ 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस है, ईयरली OS अपडेट की कुछ बात नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से ये पहले तो Android 16 के साथ आना चाहिए था, क्योंकि 15 थोड़ा पुराना हो गया है, और इसमें एटलीस्ट ईयरली OS अपडेट्स होने चाहिए थे। तो ये चीज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। बाकी 464 आपको यहाँ पर मिलता है, और अच्छी बात है कि स्टोरेज आप एक्सपांड कर सकते हैं अप टू 256 GB तक अगर आपको करना है, क्योंकि ऑब्वियसली 64 GB कम रहेगा। तो ये आपको अराउंड जो स्टार्ट होता है डे 1 की जो प्राइस है वो 9,000 रुपीज की, विच इज गुड। बाकी इसमें भी प्राइस फ्यूचर में हाइक हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों लावा के विराट V1 5G की, तो इसमें काफी सारी चीजें आपको बतानी है। पहले तो आपको डिजाइन देखेंगे थोड़ा डिफरेंट है, पीछे आप देखेंगे थोड़ा सा एक अलग यहाँ पर टेक्सचर ऐड किया है, एंड देन इसमें भी पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम से, बट ये PMMA मटेरियल है। वैसे उसमें भी PMMA मटेरियल था, जनरली थोड़ा बेटर होता है अगर पॉलीकार्बोनेट की फील्ड की बात करूं। एंड देन आपको ये 209 ग्राम्स का मिलता है, 8.8 mm की थिकनेस पे आता है, ना एकदम ज्यादा हैवी है ना एकदम ज्यादा लाइट वेट है। इसमें आपको ब्लू और गोल्ड दो डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, USB 2 वाला पोर्ट है, सिंगल माइक ही आपको मिलता है, और सिंगल स्पीकर ही है यहाँ पर, एटलीस्ट डुअल वैसे तो होना चाहिए था। और आपको फुल साइज सिम स्लॉट मिलता है, तो आपको अच्छा है कि 2 सिम कार्ड के साथ आप अलग से माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। इसमें भी आपको 3.5 mm जैक है, और यहाँ पर भी आपको IP64 की रेटिंग्स मिल जाती है। बाकी 6.75 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है, ये काफी अच्छी बड़ी डिस्प्ले, लेकिन ये HD प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है। एंड देन साथ ही साथ ये IPS डिस्प्ले है, और वाटर ड्रॉप नॉच आपको मिलता है। यहाँ पर 5G फोन है, और ये थोड़ा 10,000 के ऊपर है, तो मैं ये चीज कहूंगा कि इसमें पंच होल डिस्प्ले वैसे देना चाहिए था। और हाई ब्राइटनेस मोड की बात करें तो आपको 600 निट्स का यहाँ पर मैक्स मिलता है, जो कि इंडोर में अच्छा है, आउटडोर में ठीक है। एंड देन 240 हर्ट्ज का आपको अलग से टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है, और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। तो स्मूथनेस वैसे डेली आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी, और इसके ऊपर भी पांडा ग्लास की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। नॉर्मली
उसके अलावा अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, दूसरे टास्क करते हैं, तो ओवरऑल डिस्प्ले यहाँ पर सही है। बाकी इसमें आपको 5G चिपसेट मिलती है यूनिसॉक T8200, ये 6nm पर आपको मिलता है और इसमें भी आपको LP Reader 4X है, तो eMMC यहाँ पर भी दिया गया है। तो एटलीस्ट इसमें तो मैं कहूंगा कि इसमें UFS 2.2 देना चाहिए था। एंड देन एंड्रॉइड स्कोर्स आप देखेंगे आपको ठीक मिलते हैं, 5 लाख के करीब है। CPU थ्रॉटलिंग हमने किया है, इतना ज्यादा था नहीं। एंड देन BGMI वगैरह 60 FPS पे काम करता है, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह ये सब आप नॉर्मल जो गेम्स है BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, दूसरे भी सारे जो गेम्स है वो आप लो ग्राफिक्स पर सेट करके खेल सकते हैं। और डेली लाइफ जो भी आप टास्क करते हैं वो सारी चीजें ये हैंडल कर लेता है, तो उसमें एज सच इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 13 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा है, EIS के साथ आता है। अच्छी बात है कि रियर में आप 4K वीडियो ले सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है, जो कि आजकल 15,000 के नीचे पॉसिबल नहीं होता है, तो उन्होंने यहाँ पर 4K 30 FPS पे आपको दिया है। सेल्फी 5 मेगापिक्सल की, इसमें भी एक चीज अच्छी लगी मुझे कि एटलीस्ट 1x और 2x का थोड़ा जूम ऑप्शन दिया है। एंड देन सेल्फी में भी आपको मैक्स फुल HD 30 FPS पे वीडियो मिल जाता है। एंड ओवरऑल दोस्तों जनरली तो देखो पोर्ट्रेट में आपको जूम नहीं मिलता है, लेकिन बाकी के उसके अलावा फोटोज की बात करें रियर तो आपको ठीक मिलते हैं। मैं थोड़ा एज डिटेक्शन वगैरह देखेंगे तो सही है, कलर्स वगैरह आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा डायनामिक रेंज देख लीजिए। अभी रेनी सीजन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्लाउड्स वगैरह रहते हैं। बाकी सेल्फीज वगैरह भी आपको ठीक मिलती है, 5 मेगापिक्सल है ओवरऑल। उसके अलावा मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, अच्छे से डिटेल में देखना है तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। बाकी इसमें आपको Android 16 मिलता है, तो ये चीज यहाँ पर अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 साल के ही अपडेट मिलेंगे, एटलीस्ट 2 साल के तो होने चाहिए थे मुझे ऐसा लगता है। एंड देन आपको अलग से 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बट इसमें स्टॉक एंड्रॉइड तो है लावा का, लेकिन उसके साथ साथ इसमें क्लीन असिस्टेंट है, गेम स्पेस है, फोन क्लोन, फोन मैनेजर, ये भी हमने सब देखा है, तो वो चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी उसके साथ साथ आपको इसमें कोई अननेसेसरीली एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये चीज अच्छा है। स्टॉक डायलर दिया है, कॉल रिकॉर्डिंग के लिए आपको करना है वो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको क्लोन ऐप वगैरह है, आपको ऐप लॉक के फीचर्स मिलते हैं, एंड फ्लिप टू म्यूट और ऐसे थोड़े बहुत फीचर्स लावा के इस वाले फोन में आपको मिल जाएंगे, जो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। बाकी 6000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, तो ये कैपेसिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिलती है प्राइस के हिसाब से। और ऑब्वियसली अगर आप इसको सही यूज करेंगे तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप मिल जाएगा। डिपेंड करता है, ये यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए जब तक हम डिटेल टेस्ट नहीं करते फिर मैं बता नहीं पाता हूँ। बट एनीवेज आपको इसमें 18 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, बट बॉक्स में आपको 10 वॉट ही मिलता है, तो मेरे हिसाब से 5G वाले में तो एटलीस्ट 18 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया जा सकता था। बाकी ओवरऑल आई थिंक बजट की बात करें तो लावा का ये पहला फोन है, वन ऑफ द फर्स्ट फोन है जिसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो ये चीज यहाँ पर उन्होंने अच्छी किया है। बाकी 9 5G बैंड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, ब्लूटूथ 5 है, वाईफाई 5 है, वैसे FM रेडियो वगैरह आपको मिल जाता है और सेंसर्स सारे मिलते हैं, बट हाँ आपको जायरोस्कोपिक यहाँ पर नहीं मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो ये भी दोस्तों आपको 464 के साथ मिलता है। यस, तो अब मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था ना, प्राइस एक का सिचुएशन है, तो आप वेरिएंट्स और ये सारी चीजें थोड़ी आप ऐसी देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है कि माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मैंने बताया ना आपको, तो वो 1 TB तक आप एक्सपांड कर सकते हैं। और साथ में इसकी अगर प्राइस की बात करें तो जो डे 1 की प्राइस रहेगी ये आपको 12,000 रुपए में मिलेगा, विच इज इंटरेस्टिंग। अगर आप देखोगे कितने सारे फोन्स 5G मार्केट में है अब जो लॉन्च हो रहे हैं, हमें पता है कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस हो रहा है, प्राइसेस भी ज्यादा हो रही है, 20-21 हज़ार में लॉन्च हो रहे हैं, बट एटलीस्ट 15,000 के नीचे 12,000 में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी प्राइस रखी गई है। और आगे जैसे कि मैंने पहले भी बताया प्राइस हाइक हो सकता है, बट फर्स्ट डे वाली जो प्राइस है वो यहाँ पर अच्छी रखी गई है। बाकी 31 जुलाई से दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर दोनों ही फोन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स वगैरह ऐड कर दिया हूँ। एंड देन आपको उसके अलावा बता दूं, लावा की आपको अलग से डोर स्टेप सर्विस भी मिलती है, 9000 प्लस उन्होंने पिन कोड्स की जो वो सर्विस प्रोवाइड करी है, 800 प्लस सर्विस सेंटर्स आपको लावा के मिलते हैं, 24/7 टोल फ्री केयर वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, और फ्री पिकअप है, डिलीवरी है, स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी जो रहती है वारंटी पीरियड में, वो सारी चीजें यहाँ पर रहती है। तो ये आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज है जो लावा की तरफ से सर्विस की अगर बात करें इंडिया के अंदर, जो लावा यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है। बाकी दोस्तों इन फोन के बारे में जो भी आपको कहना है कमेंट में जरूर बताना, लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।